हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थ्रिल और एक्शन से भरपूर फिल्म विदा मुयार्ची। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत अजरबैजान शहर से होती है, जहां एक कपल को जाते हुए देखते हैं। तभी कहानी 12 साल पहले फ्लैशबैक में चलती है। अर्जुन एक अमेरिकी फर्म के लिए काम करता है। एक दिन उसकी मुलाकात कायल नाम की लड़की से होती है। वो लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, फिर शादी कर लेते हैं। कुछ दिन बाद कायल अर्जुन को बताती है वो माँ बनने वाली है। एक दिन वो फिसलकर गिर जाती है। अर्जुन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कायल का मिसकैरेज हो गया है, अब वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। इसके बाद कायल उदास रहने लगती है और अर्जुन भी अपने काम में बिजी रहने लगता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में प्यार कम होने लगता है और वो लोग एक दूसरे से दूर दूर रहने लगते हैं। देखते ही देखते 12 साल बीत जाते हैं। अगले सीन में कायल अपनी फ्रेंड अन्नू को बताती है 12 साल पहले अर्जुन जैसा था, अब वो वैसा नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग लोग एक साथ रह रहे हैं। कुछ दिन बाद कायल अर्जुन को बताती है मैं किसी और से प्यार करती हूँ और तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। जब तक हमारे डिवोर्स का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। अर्जुन ये सुनकर चौंक जाता है और उससे कहता है क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ? हम 12 साल तक एक साथ रहे, बस आखिरी बार तुम्हारे साथ ये ट्रिप करना चाहता हूँ। कायल इसके लिए तैयार हो जाती है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अर्जुन कायल से बात करते हुए जा रहा होता है। अचानक से उसकी एक कार से एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इसके बाद वो पेट्रोल भरवाने जाता है। कायल वहीं पर स्टोर में शॉपिंग करने लगती है, जहां उसकी मुलाकात दीपिका और रक्षित से होती है। दीपिका कायल को बताती है मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर बिजनेस करते हैं। तभी वही कार वाला लड़का माइकल अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाता है और अर्जुन की कार के चारों ओर घूमने के बाद उससे कहता है अगर मेरा ध्यान नहीं रहता तो तुम हम सबको मार देते। अर्जुन कहता है हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया, गलती हम दोनों की है, फिर भी मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। अगले सीन में कायल अर्जुन से कहती है उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अचानक से अर्जुन की गाड़ी बंद पड़ जाती है। वो गाड़ी को चेक करने की कोशिश करता है लेकिन समझ नहीं पाता है, और वो फोन लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं आता है। भी माइकल फिर से वहां आ जाता है और अपनी गाड़ी को दूर खड़ी करके देखने लगता है। ये देखकर कायल घबरा जाती है। थोड़ी देर बाद दीपिका और रक्षित वहां आ जाते हैं। दीपिका उससे पूछती है यहाँ क्यों रुकी हो, सब कुछ ठीक तो है ना? कायल कहती है हमारी गाड़ी खराब हो गई है। फिर रक्षित उसकी गाड़ी को चेक करते हुए कहता है पुरानी गाड़ी होती तो मैं ठीक कर देता, लेकिन ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसे मैं समझ नहीं सकता। तभी कायल उन्हें बताती है वो कार हमारा बहुत टाइम से पीछा कर रही है। तभी माइकल वहां से चला जाता है। रक्षित उससे कहता है यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जब्बार कैफे है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कैफे पर ड्रॉप कर देंगे, वहां जाकर टो ट्रक को भेज देंगे। कायल उनके साथ चली जाती है। एक दो घंटे के बाद भी जब टो ट्रक नहीं आता है, अर्जुन फिर से गाड़ी को ठीक करने में लग जाता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद वो सीधे जब्बार कैफे जाता है और वहाँ के मालिक से कायल के बारे में पूछने लगता है। वो उससे कहता है ऐसी लड़की यहाँ नहीं आई थी। अर्जुन बाहर आ जाता है। तभी उसकी नजर सीसीटीवी पर पड़ती है। वो फिर से अंदर जाकर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए कहता है। जब्बार बताता है सीसीटीवी 2 महीनों से खराब है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे वही ट्रक दिखाई देता है और वहां जाकर रक्षित से पूछता है तुमने कहा था कैफे में जाकर वेट करोगे, लेकिन तुम वहां गए ही नहीं, बताओ मेरी वाइफ कहाँ है? कहता है तुम क्या कह रहे हो, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। वहाँ पुलिस आ जाती है। अर्जुन उन्हें बताता है इसने मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया है। रक्षित कहता है मैं इसे नहीं जानता, आप चाहो तो मेरी ट्रक की तलाशी ले सकते हो। वो तलाशी लेने लगता है लेकिन कायल नहीं मिलती है। फिर वो अर्जुन को वहां से जाने देता है। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर अर्जुन से कहता है यहाँ पास में ही एक पुलिस स्टेशन है, वहां जाकर कंप्लेंट फाइल कर दो। तभी सीन पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है। अर्जुन उसे कायल की किडनैपिंग वाली बात बताता है। इंस्पेक्टर कहता है 24 घंटे के बाद ही रिपोर्ट लिखी जाएगी। फिर उससे पूछता है तुम्हारा या तुम्हारी वाइफ का कोई अफेयर चल रहा था? अर्जुन कहता है हाँ, मेरी वाइफ का अफेयर था। फिर इंस्पेक्टर कहता है मुझे लगता है तुम्हारी वाइफ किडनैप नहीं हुई है, शायद वो अपनी प्रेमी के साथ भाग गई है। इसके बाद अर्जुन फिर से कैफे में जाकर कायल के बारे में पूछने लगता है। जब्बार उससे गुस्से में कहता है मैंने तुम्हारी वाइफ को नहीं देखा, वो यहाँ नहीं आई है। अर्जुन बाहर आकर फोन करने लगता है। तभी एक लड़का उससे कहता है तुम्हारी वाइफ खो गई है क्या? अर्जुन कहता है तुम कैसे जानते हो, अगर तुमने कुछ देखा हो तो प्लीज बताओ। वो बताता है मैंने एक औरत को देखा था, फिर वो दूसरे ट्रक में कुछ गलत लोगों के साथ रूट 7 की तरफ चली गई। रूट 7 अब बंद कर दिया गया है। इसके बाद अर्जुन रूट 7 की तरफ जाता है, जहां उसे माइकल की कार दिखाई दे जाती है। तभी वही कैफे वाला लड़का माइकल के साथ आ जाता है। अर्जुन उस लड़के को देखकर चौंक जाता है। वो लोग अर्जुन को पीटने लगते हैं और फिर रक्षित के पास ले जाते हैं। दीपिका उससे कहती है तुम्हारी वाइफ के बॉयफ्रेंड ने हमें ये काम करने के लिए भेजा है, वो पैसे देकर तुम्हें मरवाना चाहती है। अर्जुन कहता है वो मुझसे प्यार नहीं करती है, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो मेरी जान ले सकती है, ये नहीं मान सकता। दीपिका फिर से कहती है तुम पर मुझे तरस आ रहा है, अगर तुम मुझे कायल से ज्यादा पैसे दोगे तो मैं कायल और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को मार दूंगी, फिर तुम अपनी जिंदगी आसानी से जी सकते हो।
अर्जुन उससे पूछता है तुम लोग कौन हो। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दीपिका को मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स को लेटर लिखती रहती है कि वो अब ठीक है, उसे वहां से घर ले जाइए। लेकिन घर वाले उसे लेने नहीं आते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात रक्षित से होती है। वो उसे मेंटल हॉस्पिटल से भगाकर दीपिका के घर ले जाता है। दीपिका अपने पेरेंट्स को मार देती है क्योंकि उन लोगों ने उसके लेटर का कभी जवाब ही नहीं दिया था। अब फिल्म फिर से प्रेजेंट में आती है। रक्षित उससे कायल के बदले रुपए मांगता है। अर्जुन रुपए लेने के लिए बैंक में चला जाता है। अगले सीन में कायल को बंधा हुआ देखते हैं। दीपिका उसे बताती है हमने तुम्हें किडनैप करने का प्लान 1 हफ्ते पहले ही बनाया था। ये प्लान तुम्हारी फ्रेंड अनु का था। जब अर्जुन को तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चला था उस वक्त उसे किसी के साथ की जरूरत थी। अनु अर्जुन को चाहती थी, इसलिए अनु ने मौके का फायदा उठाया। अर्जुन तुम्हें मानना चाहता है। कायल कहती है मैंने उसके साथ 12 साल बिताए हैं, वो मुझे मानने की कभी सोच भी नहीं सकता। इधर अर्जुन बैंक से रुपए लेकर बाहर आ जाता है। तभी वहाँ फोन बजने लगता है और पास बैठा आदमी अर्जुन को फोन पर बात करने के लिए कहता है। रक्षित फोन पर उससे कहता है तुम यहाँ से आगे चले आओ, मेरे लोग तुम्हें पिकअप कर लेंगे। वो आगे जाता है तभी माइकल आ जाता है और उससे रुपए मांगने लगता है। अर्जुन कहता है पहले मेरी वाइफ कहाँ है ये बताओ। फिर उन लोगों में फाइट होने लगती है। अर्जुन माइकल को बांध देता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। अर्जुन बताता है जिसने मेरी वाइफ का किडनैप किया है वो इसी गाड़ी में है। तभी माइकल खुद को छुड़ाकर उस पुलिस वाले को गोली मार देता है और रुपए लेकर रक्षित के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है अर्जुन भाग गया है। इधर माइकल के जाने के बाद अर्जुन पुलिस वाले की गाड़ी लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे ट्रक दिखाई देते हैं और वहां जाकर उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसने उसे बैंक के बाहर फोन पर बात करने के लिए कहा था। फिर अर्जुन उसका पीछा करके उसके घर तक पहुंच जाता है और उससे रक्षित का पता पूछने लगता है। वो आदमी बताता है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ तुम्हें तुम्हारी वाइफ कभी नहीं मिलेगी। तभी वहाँ कैफे का मालिक जब्बार आ जाता है। उन लोगों में फाइट होने लगती है। इसके बाद अर्जुन सभी को बांध देता है। जब्बार उसे रक्षित का पता बता देता है। इसके बाद अर्जुन वहाँ पहुंच जाता है और हमें जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। तभी दीपिका कपड़े से उसका मुंह बंद कर देती है। अर्जुन उसे जैसे ही धक्का देता है वो एसिड के टैंक में गिर जाती है और उसका पूरा मुंह जल जाता है और फिर वो मर जाती है। उसकी चीख सुनकर रक्षित वहाँ आ जाता है। उन लोगों में फाइट होने लगती है। फिर रक्षित एक चेन में फंस जाता है। फिर वो मशीन के अंदर चला जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अर्जुन कायल को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है। तभी उसे कुत्ते मिट्टी खोदते हुए दिखाई देते हैं। वहां जाकर उसे एक बेसमेंट दिखाई देता है जिसमें उसे एक डेड बॉडी मिलती है। उसे सीने से लगाकर रोने लगता है। तभी उसकी नजर कायल पर पड़ती है और उसे बाहर ले आता है। तभी वहाँ डॉक्टर और पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर अर्जुन से कहता है रक्षित और दीपिका का ट्रीटमेंट इन्हीं डॉक्टर ने किया है। इस केस को सॉल्व करने के लिए ही हमने इन्हें बुलाया था। कायल उनसे पूछती है क्या इसके पीछे अनु है। डॉक्टर उसे बताता है अनु से दीपिका जिम में मिली थी। उसकी पहली टारगेट अनु ही थी। आप लोगों को जानने के बाद उसने आप लोगों को टारगेट किया। रक्षित और दीपिका मिलकर ही ये किडनैपिंग करते थे। हस्बैंड का मर्डर करके उनकी वाइफ की फेस सर्जरी करके उन्हें रसियन को बेच देते थे। कुछ लोग सर्जरी के दौरान मारे जाते थे। हमने अभी तक 32 डेड बॉडी को बरामद किया है। इसके बाद अर्जुन कायल को उसकी मम्मी के घर पर छोड़ने जाता है। तभी कायल उससे कहती है मेरा कोई अफेयर नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाली थी, इसलिए तुमसे डिवोर्स मांगा था। इतना सब कुछ करने के बावजूद तुमने मुझे क्यों बचाया। अर्जुन उससे कहता है मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूँ। फिर वो अर्जुन को प्यार से गले लगाकर रोने लगती है और फिल्म यही खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।